जो फॉर्मूला हम बताने वाले हैं वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला था। आइडेंटिटी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था फॉर्मूला। हो सकता है कि तुम पहले नहीं देखा हो, लेकिन हम लोग के 10th में यूज होता है उसका। उससे बच्चा को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो इसको डालते हैं बादल में, कहे से कि भैया ये इंपॉर्टेंट है। हेलो हेलो, क्या हाल चाल है भैया? फिर से एक नया कहानी में। जैसा कि तुमको थंबनेल से पता चल गया होगा कि सर अभी हम ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला तुम्हारे सामने रखने वाले हैं। और हाँ भैया, हम ये मान के चलेंगे कि आप ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पहले से पढ़ चुके हैं, कहे कि सर सारा फॉर्मूला देखने आए हैं तो चैप्टर तो पहले से पढ़ लेना चाहिए ना। इस वीडियो में कुछ ऐसा भी फॉर्मूला आएगा ना जो क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है कि तुम ये फॉर्मूला पहले नहीं देखा हो, इसलिए थोड़ा वीडियो को एंड तक देखना। तो बिना किसी डैश के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि जो बेसिक रेशियो होता है, बेसिक रेशियो की साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, सबसे पहले वो वाला देखेंगे। तो मेरे पास जिसमें साइन थीटा बराबर होता था p/h, कॉस थीटा बराबर होता था b/h, टेन थीटा बराबर होता था p/b, साइन कॉस टेन का उल्टा होता था कोसेक सेक कोट। तो एक बार उसको भी लिख लेते हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब बाकी इसको याद करने का तरीका भी सीखे थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीका से ये तीनों याद हो जाता था। ठीक, इसका उल्टा उल्टा करके मेरे पास बगल वाला निकल जाता था। ये सबसे बेसिक वाला हो गया। अब इसी में से कौनो दूगो का गुना करके 1 आ जाता था। कौन कौन दूगो का था सर? जो जो उल्टा होता था उसका गुना करके 1 आता था, वो वाला फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 ई हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो गुना करके तो 1 आना ही है। पी से पी कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा। यहाँ से फिर दूगो और फॉर्मूला निकल सकता है जब साइन थीटा को एक तरफ रख देंगे और कोसेक थीटा को एक तरफ रख देंगे। तो साइन थीटा मेरे पास हो जाएगा 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा हो जाएगा 1 साइन थीटा। सेम इसी तरीके से हम लोग ये काम साइन थीटा कॉस थीटा के लिए किए हैं, वही काम हम इनके लिए भी कर सकते हैं। काहे से कि ये हो दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ये हो एक दूसरे का उल्टा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यहीं से दो और फॉर्मूला निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। यही काम टेन कॉट के लिए करते हैं। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। ठीक है, अब इतना काम तो हो गया। सर क्या किए, पहले तो बेसिक रेशियो है, फिर उसके बाद इन्हीं रेशियो का गुना करने के बाद जब 1 आता है वो वाला फॉर्मूला लिख लिए। ये घड़ी ना हमको एक और बात सिखाया जाता है कि सर टेन थीटा और कॉट थीटा का एगो थोड़ा सा यूनिक वाला फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस ऐसा वाला, तो वो भी लिख लेते हैं। तो यहीं पर हम ये भी लिख लेते हैं कि अच्छा, लास्ट में हम एक बार सारा को एक जगह जरूर लिखवा देंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पर असल में तो एक ही को फॉर्मूला है, इसी का ना हम लोग दूगो हिस्सा लिखे हैं। तो लास्ट में जो जो मेन फॉर्मूला है उसको एक बार बोर्ड पर लिख के अब बता देंगे सर टोटल हम लोग इतना पढ़े हैं। ठीक है सर। तो मेरे पास अगला टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर यहाँ से भी 3 गो निकाल सकते हैं। कौन कौन? तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे टेन थीटा, साइन थीटा बाई टेन थीटा। इसी तरीके से कॉट वाला जो है वो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर यहाँ से 3 गो निकालेंगे जो कि हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। सुनो, अच्छा यहाँ पर ना याद रखने का एक तरीका भी था कि सर कॉट थीटा वाला जो फॉर्मूला है ना उसमें ऊपर भी सी है, सी वाला में ऊपर में सी है। इस तरीक़ा से हम लोग कॉट का याद रखते हैं, तो उसका उल्टा करेंगे तो टेन का भी मिल जाएगा। अब इसको करते हैं इरेज, आगे बढ़ते हैं और सारा फॉर्मूला के साथ।
अब इसके बाद हमारे पास वो जो 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला था वो वाला लिख लेते हैं कि सर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता था, ये वाला पूरा। इसमें क्या था, मेरे पास था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता था कॉस थीटा के। इसका उल्टा भी सेम होता था कि कॉस थीटा बराबर, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता था साइन थीटा के। फिर यहीं पर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता था कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता था मेरे पास सेक थीटा। टेन कॉट में भी ऐसा ही होता था, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अब जो फॉर्मूला हम बताने वाले हैं वो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट वाला फॉर्मूला था, आइडेंटिटी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था, तो उसको देख लेते हैं। वो जो था हमारा जिसमें सम आ डिफरेंस वन आता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, और इसी तरीके से और भी था, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला था मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। यहीं से फिर से 3 गो निकल जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको डालते हैं बादल में, कहे से कि भैया ई इम्पोर्टेंट है। अब इसी के जैसा दो और था, कौन सा, एगो था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से दो और निकाला जा सकता है कि सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, 10 को उन्हें भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहीं इसको ही पहले डाल लेते हैं बादल के अंदर। तब इसके बाद तीसर का कौन सा था, तीसर का था कोसेक COSEC, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से भी 3 गो आएगा, पहला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी डाल लेते हैं। अब इसको भी याद करने का छोटा सा तरीका था कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सबके याद रहता है। साइन कॉस है, पहला 2 रेशियो है। फिर सेक टेन वाला में याद रखते थे कि सर सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा में SRT है। ABCD में SRT एक दूसरे के बाद आता है, मतलब पहले S आता है फिर T आता है। तो इस तरीके से हम लोग याद रखते थे कि एगो S वाला एगो T वाला का -1 होता था। और उसके बाद याद रखते थे ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में ना ई सी वाला 2 गो है और साथ में कॉस नहीं है, काहे कि कॉस तो यहाँ इस्तेमाल हो गया है। तो 2 गो सी वाला में से बड़का सी वाला में से, बड़का कहने का मतलब बड़ा स्पेलिंग जिसका सी वाला में से है उसके में से छोटका स्पेलिंग वाला के घटा देते थे, तब 1 आता था। इस हिसाब से मेरा ई फॉर्मूला भी हो जाएगा और इम्पोर्टेंट वाला भी हो गया। इतना जो फॉर्मूला हो गया ना वो हो गया कि सर ये बात तो हर किसी को बताया जाता है, कोई भी टीचर पढ़ाता है तो इतना ज़रूर बताता है। अब वो कुछ ऐसा फॉर्मूला है ना जो थोड़ा सा नहीं खुद से बच्चा को ऑब्जर्व करना पड़ता है, तो उस सारा फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। तो अब जो हम फॉर्मूला बताने वाले हैं वो फॉर्मूला हो सकता है कि तुम पहले नहीं देखा हो, लेकिन हम लोग के 10th में यूज होता है उसका, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा कि एक बहुत फेमस फॉर्मूला है जो क्लास 11-12 में भी काफ़ी काम आता है, वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 के। और यही चीज़ जो है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, सॉरी बराबर नहीं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में। कहने का पूरा मतलब ये है कि कभी भी तोरा कॉस
और साइन संगे संगे देल हो और तुमको सिर्फ कॉस में बदलना हो तो इससे इसमें बदल लेना। और कभी भी कॉस और साइन माइनस के साथ 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 दिया हुआ हो और साइन में बदलना हो तो ई फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इस फॉर्मूला हो सकता है पहले नहीं देखा होगा तो इसलिए इसको भी डाल लेते हैं डब्बा में। 11-12 के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी 10th में इसका थोड़ा सा नहीं कम इस्तेमाल है, बाकी 11th में और 12th में इसका खूब भर भर के इस्तेमाल है। अब हम लोग और आगे देखते हैं जो नया नया फॉर्मूला है, पहली बार जो देख रहे हैं। आगे जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक ठो इस तरीके का कुछ, जो कि है साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसको ना ई माइनस माइनस वाला चीज़ को हम ऊपर भी ला सकते हैं। कैसे? तो 1 प्लस कॉस थीटा अब बटे में साइन थीटा। ये बात भी ध्यान रखना, बहुत बार इस्तेमाल होता है इसका भी। ये हो जाएगा। फिर एक सेम इसमें अगर हम इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दें, मतलब साइन थीटा तो यही रहेगा, बटे में ई वाला नीचे ला दो, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि नीचे वाला ऊपर चल गया, बटे में साइन थीटा। तो ये भी ध्यान रखना कि इन दोनों का भी इस्तेमाल होता है कि जब साइन थीटा रहे या नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा, तो साइन को चेंज करके ऊपर में लिख दो और ऊपर वाला को नीचे में लिख दो। ऐसा ही एगो कॉस के लिए भी होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर यहाँ भी इसको इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये भी ऑब्जर्वेशन से निकल के आता है। जब तुम तनी मनी सवाल बनाएगा बढ़िया वाला तो तुमको भी कहीं ना कहीं भेटाइए जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा 2-4 गो और बच गया जिसको लिख लेते हैं। बाकी ई जो अब लिखवाने वाले हैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता है, लेकिन हाँ सर थोड़ा सा नहीं भी तो होता है ना, लिख लेंगे कहीं काम आ जाए। जो कि है मेरे पास ये अभी हम लोग ये देखे हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हाँ देखे हैं। और ये भी देखे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना, वहीं से जो कोसेक का कट वाला है वहीं से और थोड़ा सा फॉर्मूला आया है प्लस माइनस वाला, वो भी देख लो जल्दी से। वो दिखता कैसा है? कुछ इस तरीके से कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। मतलब जब कभी दोनों में प्लस लगल हो तुमको माइनस में बदलना हो तो ये कर सकता है, या फिर कभी नीचे में माइनस के साथ रहे तो उसको उल्टा भी चेंज किया जा सकता है। और सेम इसका उल्टा भी हो जाएगा, इसी को इधर भेज के इसको इधर भेज के कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ से 2 और आ जाएगा, ई सेक 10 वाला हो गया, साथ में कॉसेक कट वाला भी आ जाएगा। तो कॉसेक मेरे पास हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। फिर सेकंड आ जाएगा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटे COSEC कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इतना हो गया हमारा ट्रिगोनोमेट्री का सारा के सारा फॉर्मूला। अब थोड़ा सा नहीं ना, सारा फॉर्मूला को एक बार तुमको बोर्ड पर ला के दिखा देते हैं कि सर दिखता कैसा है सारा। जैसे बहुत बार हुआ ना कि हम लोग एक ही फॉर्मूला का 2 गो हिस्सा था तो दोनों को लिखे, तीनों को लिखें। तो अब हम एक एक हिस्सा को यहाँ एक बार लिख देते हैं सारा के सारा एक साथ। बाकी ये तीनों को नहीं लिखेंगे, कहे कि सर ये तीनों जो है ना ऑब्जर्वेशन से आया है, तो ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो पहले वाला है, तो पहले वाला लिख लेते हैं। अब बस इतना सा नहीं फार्मूला है टोटल ट्रिग्नोमेट्री में। सर अभी इतना ज़्यादा देर का वीडियो हो गया, बस इतने फार्मूला, हाँ जी इतने हैं। बाकी इसके बाद जो भी फार्मूला है ना सब इसी में से निकल के आया है कि इधर उधर इंटरचेंज कर। सबसे पहले 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें पंडित बुद्धि प्रसाद हर बोले वाला जो था। फिर उसके बाद प्रोडक्ट जहाँ 1 आता था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, अब बाकी 3 गो। फिर टेन थीटा कॉट थीटा का जो देखे थे।
फिर 90 माइनस थीटा से जो दूसर का रेशियो बन जाता था उसमें साइन कॉस सेक कॉसेक टेन कॉट आपस में चेंज होता था। अब बाकी ये जो 3 गो मेन फार्मूला है, यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन वाला फार्मूला है उसको नहीं लिख रहे हैं। बस इसी के साथ हमारा क्लास 10th का सारा के सारा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ख़त्म होता है। फिर से मिलते हैं कोनो नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।